संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। अब 2 बजे शुरू होगी सदन की दोबारा कार्रवाई। लोकसभा में आज पेश हो सकते हैं बड़े बिल, जिसमें एफसीआरए समेत कई बिल को पेश किया जा सकता है। तैयारी सरकार की पूरी है, इस पर चर्चा भी होगी आगे। लेकिन एफसीआरए को लेकर तो घमासान मचा ही है। आप लगातार देख रहे हैं, डीएमके की बात करें या फिर कई ऐसे एनजीओज हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस पर सीधे एनजीओज पर सरकार नकेल कसने की तैयारी यहां पर कर रही है। लेकिन सरकार अपना पक्ष साफ तौर पर रख चुकी है कि इसका एफसीआरए कानून में जो संशोधन का विधेयक है उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि विदेशों से जो फंडिंग आती है उस पैसे पर निगरानी रखी जा सके और उसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि विदेशी फंडिंग का कई आंदोलनों में इस्तेमाल किया गया, देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। ऐसे तमाम मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, इसीलिए सरकार इस पर नकेल कसने की तैयारी यहां पर कर रही है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा है, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हो, चाहे नीट मामले को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एफसीआरए को लेकर भी लगातार घमासान बरकरार है। अब 2 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होगी। इस समय सहयोगी पूजा यादव हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पूजा, हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति आज भी बनी रही, जैसी उम्मीद थी। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में हंगामा रहा, आधा दिन बीत चुका है, 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी। आखिरकार क्या लग रहा है, 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो एफसीआरए समेत कई बिल पेश होने की जो संभावना जताई जा रही है, वैसा हो पाएगा? देखिए, बहुत चुनौती है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं विपक्ष का जो हंगामा है वो बढ़ता ही जा रहा है। कभी पेपर लीक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी जो छात्रों के ऊपर कार्रवाई हुई उसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है। राज्यसभा के अंदर विपक्ष जोरदार हंगामा करता है, लोकसभा के अंदर लगातार हंगामा करता है। बड़ी बात यह है कि 8 बिल लिस्ट किए गए थे, जिनमें से 2 अभी तक सरकार पास करा चुकी है। तो अगर सरकार ने यह ठाना है कि एफसीआरए को लाना भी है और उसको पास भी कराना है संशोधन विधेयक को, तो जाहिर तौर पर इसकी तैयारियां पहले से सरकार द्वारा की गई होंगी। लेकिन हाँ, अड़चनें लगातार पैदा हो रही हैं, शोरगुल से जो लगातार सदन में नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के लोग कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हमने देखा कि जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत होती है, प्रश्नकाल की शुरुआत के दौरान में ही लगातार हंगामा शुरू हो जाता है। बार बार चाहे ओम बिरला हो, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपको अपनी जगह पर बैठना चाहिए। कुछ लोग पैम्पलेट्स लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि सदन की गरिमा को शोभा नहीं देता, जो कि अलाउ नहीं है, और इस बात का जिक्र भी वहां पर पीठासीन की ओर से किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि हमने देखा जो 10 बजे की फ्लोर लीडर्स की जो बैठक होती है उसमें यह तय हो चुका था कि सरकार की घेराबंदी करनी है, और इस बात के आसार भी बहुत पहले से ही लगाए जा रहे थे कि विपक्षी पार्टियां अपनी ओर से स्ट्रैटेजी बनाकर हैं कि हमें लगातार इन विषयों को लेकर हंगामा करना है। और उसका सबसे बड़ा देखिए कारण यह भी है कि आने वाले साल में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसके अलावा भी 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर इसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है कि इसको फिलहाल भुनाया जाए। लेकिन जहां तक एफसीआरए की बात आती है, देखिए सरकार के पास में एफसीआरए को लेकर एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है, क्योंकि जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी, विदेशी फंड, ये विदेशी फंड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का होता है। तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा जब बात आएगी किसी भी मसले की, तो उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। और जहां तक बात एफसीआरए की, देखिए सरकार की कोशिश होगी कि अब इस विधेयक को रखा जाए और इसको पारित कराया जाए। लेकिन अभी बस चुनौती वही है कि हंगामे के बीच में किस तरीके से सरकार इसको पास कराने में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन हाँ, सरकार की स्ट्रैटेजी तय होगी, ये बात तय है। जैसे हमने देखा कि पिछले 2 बिल, चाहे वो पेपर लीक का बिल हो, हमने देखा कि सरकार ने उसे भी कामयाबी हासिल की, चाहे वंदे मातरम की बात हो, उसे भी लेकर सरकार को कामयाबी मिली। तो एफसीआरए को लेकर भी कुछ चुनौती बहुत बड़ी नहीं रहेगी। चुनौती अगर कुछ है तो यह हंगामा, जिसके कारण से कार्रवाई नहीं चल पा रही है सदन की। सृष्टि, बिल्कुल पूजा, जैसा आपने कहा कि यही कोशिश, और विपक्ष पूरी तैयारी करके यहां बैठा रहता है कि कैसे उसे इन बिलों का विरोध करना। और एफसीआरए को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज यहां सामने आई, डीएमके की अगर बात करें, कई एनजीओज यहां सामने आई, जिन्होंने ये तक कह दिया सीधे तौर पर, लोकसभा स्पीकर से भी इस बात को लेकर उम्मीद यहां पर जताई गई। दूसरी ओर गृह मंत्री को भी एक खत लिखा गया और यह कहा गया कि आप इस बिल को लेकर मत आइए, ये सीधे सीधे नकेल कसने की बात है, और दलों से बातचीत करिए, उसके बाद आप ये बिल अगर संशोधित करना चाहते हैं तो करिए। तो ये जो पॉलिटिकल अड़चन है, कई पार्टीज और उसमें एनजीओ जो शामिल हो गए हैं, ये सबसे बड़ी अड़चन फिलहाल दिख रही है। आप देखिए, जब एनजीओ की बात आती है, आपको याद होगा सरकार ने एनजीओज को लेकर इससे पहले फैसला लिया था, क्योंकि कई इस तरह के तथ्य सामने आए थे कि इन एनजीओज के जरिए भी बाहर से फंडिंग कराई जाती है, और इसी को लेकर कुछ बंदिशें लगाई गई थी, जिसके कारण से कई एनजीओ को बंद भी किया गया था, क्योंकि अवैध तरीके से वो एनजीओज चल रही थी। अब एनजीओ चलाने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जिनका पालन करना जरूरी है। अब बात आती है विदेशी फंडिंग की, तो देखिए जब एफसीआरए की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते हैं या उस पर कोई पाबंदियां लगेंगी। इस पर भी सरकार
स्पष्ट करेगी कि इसका मकसद यह है कि जो भी फंडिंग आ रही है उस फंडिंग को आपको बताना होगा। दूसरा, उसका इस्तेमाल आप कहां करने जा रहे हैं ये भी आपको बताना होगा। उसका सोर्स क्या है ये भी आपको बताना होगा। देखिए, जब बात विदेशी फंडिंग की आती है तो ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जरूरी है। और देखिए, एनजीओ जाहिर तौर पर अपना पक्ष रख रहे हैं और नेता विपक्षी पार्टी के जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट ये है कि विदेशी फंडिंग एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि राष्ट्रीय बिल्कुल सुरक्षा का पूजा, जब ये मसला आता सबसे है, बड़ा तो इसको लेकर चैलेंज है और विदेशी फंडिंग के पैसों का कई बार गलत इस्तेमाल हुआ है। इसकी तमाम खबरें हमने देखी और पढ़ी हैं और देश ने समझी भी हैं।